तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4.8। इसमें हम देखेंगे कि चालू कीमत और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, यानी किस प्रकार से होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बता रखा है कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 जो है चैप्टर 4 है, तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो तीनों विधियों से करा रखा है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, प्रचलित कीमत या चालू कीमत। प्रचलित कीमत क्या होती है, प्रचलित कीमत और चालू कीमत क्या होती है, तो यहाँ पर आप समझेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो है थोड़ी सी थ्योरी है, तो आपको इस पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जो चालू कीमत पर मापा जाता है। ठीक है, यानी चालू प्रचलित कीमत या चालू कीमत किसे कहा जाता है, चालू कीमत किसे कहा जाता है। चालू कीमत की परिभाषा है कि एक देश की सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश में जो सामान्य निवासी रहते हैं उनके द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, जो कि एक वर्ष में वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, बनाते हैं या सेवाओं को उत्पादित करते हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जो है चालू कीमत के आधार पर अगर मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रचलित कीमत या चालू कीमत कहते हैं। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, एक देश है, वहाँ पर कुछ निवासी रहते हैं और वो निवासी क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं जितना उसका मौद्रिक मूल्य होता है, यानी जितना उसमें कीमत लगी होती है, उसकी अगर उस कीमत को मापा जाए किसके आधार पर, चालू वर्ष के आधार पर। ठीक है, चालू कीमत के आधार पर मापा जाएगा तो उसे चालू कीमत कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय यानी आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है, यानी बिल्कुल वैसा ही परिभाषा है। अगर आप परिभाषा देखें इसकी, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल चालू कीमत की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्थिर कीमत है और इसे आधार वर्ष पर, यहाँ पर चेंजेस कहाँ होगा, आधार वर्ष पर होगा। अगर कीमत को आधार वर्ष के आधार पर मापा जाए तो उसे हम स्थिर कीमत कहेंगे। जैसे कि एक देश है, वहाँ के निवासी हैं और वो अपनी मौद्रिक मतलब जो भी वस्तुएं सेवाएं बनाते हैं एक वर्ष में, और उनका मौद्रिक मूल्य है, अगर उस मौद्रिक मूल्य को मापा जाता है आधार वर्ष के आधार पर तो उसे स्थिर कीमत कहते हैं, और यानी स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और अगर हम निकालेंगे आप उसे चालू कीमत पर, बाजार कीमत पर, तो वो आपकी कहलाएगी चालू कीमत। ठीक है, तो अब देखते हैं राष्ट्रीय आय को आधार वर्ष की कीमत पर क्यों मापते हैं। अब भैया देखो कि आधार वर्ष की कीमत पर क्यों राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, चालू वर्ष की कीमत पर क्यों नहीं मापा जाता। तो चालू वर्ष की कीमत से मतलब ही है कि चालू वर्ष यानी जो चल रहा है उसी आधार पर हम माप लें। ठीक है, तो उसी आधार पर जब मापेंगे तो क्या होगा, जो चालू कीमत होती है वो बदलती रहती है, यानी आज कुछ और है जो है, एक साल बाद कुछ और हो जाएगी। ठीक है, यानी 6 महीने बाद कुछ और हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, स्थिरता की कमी हो जाती है, सही आंकड़े हमें नहीं मिल पाते हैं। तो यही इस कमी के कारण जो है हम राष्ट्रीय आय को जो है आधार वर्ष की कीमत पर मापते हैं, ना कि चालू कीमत पर। ठीक है, चालू कीमत पर क्या होगा या प्रचलित कीमत पर जो है उसकी जो है आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए हम उसे आधार वर्ष पर मापते हैं, चालू कीमत पर नहीं। आधार वर्ष में क्या होगा, आधार वर्ष में कीमत स्थिर रहती है। यहाँ पर एक हम आधार वर्ष मान लेते हैं, जैसे कि 2004 है, 2004 की आधार पर हम उसकी आगे आने वाले वर्षों में जो है उसकी राष्ट्रीय आय की तुलना करेंगे। तो वो क्या है, एक आधार वर्ष बना लिया 2004 को, वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे, 2018 की तुलना करेंगे 2019 से, 19 की तुलना करेंगे और 20 से, 20 की तुलना करेंगे 21 से, तो ऐसे तो आपको आंकड़े सही मिलने वाले नहीं, क्योंकि बदलते रहेंगे तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की आधार मतलब जो गणना करते हैं तो वो आधार वर्ष के आधार पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। जब चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय दे रखी हो तो कैसे हम स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालें, और जब आपको राष्ट्रीय आय जो है स्थिर कीमत पर दे रखी हो तो चालू कीमत पर कैसे निकालें, ये है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय इक्वल टू यानी बराबर चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय बटे में लिखेंगे चालू कीमत सूचकांक। चालू कीमत का सूचकांक लिखेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय मिल जाएगी।
तो इस तरीके से आप स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो अगर आपको चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालना है, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, आप पलट देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए बटे में है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो बटे में है ये, यहाँ पर स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर, और ये चीज़ बड़े ये गुणे में है, ये यहाँ भाग में आ जाएगी। तो आपको करना होगा, मैथमेटिक्स आती होगी तो यहाँ पर आप जो है आसानी से कर पाएंगे। इसको उलट पुलट करके जो है आप ये राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे और स्थिर कीमत पर भी राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं चालू कीमत पर और स्थिर कीमत पर। तो अब देखते हैं 4.9 में क्या है, मौद्रिक जीडीपी या वास्तविक जीडीपी क्या होती है, तो इनके बारे में समझते हैं। मौद्रिक जीडीपी समझते हैं क्या है। मौद्रिक जीडीपी जब तक दिए गए, यानी यहाँ पर देखिए जीडीपी जब एक दिए गए वर्ष की जीडीपी का उसी वर्ष की कीमत के आधार पर आकलन किया जाता है, तब उसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। यानी एक जीडीपी निकाली जाती है, अगर वो जीडीपी उसी वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निकाली जा रही है, ठीक है, यानी जिस वर्ष की जीडीपी है उसी वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निकाली जा रही है, तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाएगा। और अगर वास्तविक जीडीपी होती है, एक वास्तविक जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी क्या है, जब दिए गए वर्ष की जीडीपी का आधार वर्ष की कीमत के आधार पर आकलन किया जाता है, तो तब वह वास्तविक जीडीपी कहलाती है। यानी आप सिंपल सी बात रखें, सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि अगर आपकी जीडीपी की गणना एक उसी वर्ष की कीमत के आधार पर की जा रही है तो आपका मौद्रिक जीडीपी है, और अगर आपकी जीडीपी की गणना यानी एक आधार वर्ष को निश्चित करके की जा रही है, आधार वर्ष जो है तय करके की जा रही है, तो आपकी जो है वो जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी है। यानी आधार वर्ष पर अगर गणना की गई है, आधार वर्ष की कीमत के आधार पर जो है जीडीपी की तुलना की गई है, आकलन किया गया है, तो आपकी वो वास्तविक जीडीपी है। और अगर आपकी मौद्रिक के आधार पर किया गया है, यानी एक वर्ष की कीमत के आधार पर किया गया है, तो वो आपकी मौद्रिक जीडीपी है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी क्या है, यानी जीडीपी अपस्पायक क्या होता है, यानी जीडीपी डिफैक्टर और प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक है, जीडीपी अपस्पायक क्या होता है, जीडीपी अपस्पायक किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। जीडीपी अपस्पायक क्या होता है, जो जीडीपी को प्रभावित करता है ना, यानी जीडीपी को जो है प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसे जीडीपी अपस्पायक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके फॉर्मूले भी हैं, किस तरह के फॉर्मूले हैं ये देखिए। जीडीपी यहाँ पर यहाँ जीएनपी भी निकाल सकते हैं। जीएनपी क्या है, आप जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीएनपी का फॉर्मूला है, ठीक है, तो जीएनपी भी निकाल सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से। कैसे निकालते हैं जीडीपी अपस्पायक, देखिए जो जैसे कि आप जीडीपी अपस्पायक में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपकी जो है कीमत होती है, कीमत और मौद्रिक जीडीपी होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी यह औसत कीमत ये क्या करती है, जैसे कि कीमत होती है ना जीडीपी में, तो ये औसत कीमत को मापती है जीडीपी। ठीक है, ये जीडीपी अपस्पायक क्या है, इंडेक्स है डिफ्लेक्टर और प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस को दिखाता है, औसतन दिखाता है, यानी अपस्पायक क्या करता है, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का जो है औसतन माप दिखाता है, जो भी एक वर्ष में हुए हैं उनकी औसतन माप को दिखाता है। तो ये है जीडीपी अपस्पायक। उसके बाद देखिए जीएनपी अपस्पायक। जीएनपी अपस्पायक क्या है, ये भी क्या है, राष्ट्रीय आय पर दिखाता है। ये देखिए जीडीपी घरेलू आय पर है और ये राष्ट्रीय आय पर दिखाता है, ये भी अपस्पायक है, लेकिन ये राष्ट्रीय आय का अपस्पायक है, ये घरेलू आय का है। तो ये कैसी इसका फॉर्मूला है, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीएनपी और वास्तविक जीएनपी जो है, इसको 100 से गुणा कर दो, मौद्रिक बटे वास्तविक करके 100 से गुणा कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें जीएनपी राष्ट्रीय आय वाला। और जीडीपी अपस्पायक इसका भी फॉर्मूला यही है, तो मौद्रिक आय और वास्तविक आय इनको कर दो, बटे में करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है फॉर्मूले। तो इस तरह से आप जो है जीडीपी अपस्पायक निकाल सकते हैं, जीएनपी अपस्पायक निकाल सकते हैं। तो अपस्पायक क्या होता है, जो वस्तु और सेवाओं की औसतन मूल्य कीमतों को, औसत कीमत को दर्शाता है, वो है आपका जो है अपस्पायक कहलाता है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे हेल्पफुल हुई होगी। तो ये आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप और भी चैप्टर समाप्त हो गया, यहाँ पर आपको जो है पूरा अपस्पायक बता दिया आपको और सारी चीज़ें, यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो है आपको पूरी चैप्टर में जो है बता दिए, और यहाँ पर जो भी छूट गया है वो भी आपको जो है बाद में
मिल जाएगी इस चैप्टर में जो भी बाकी है। तो अब यहाँ पर जो है आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो है ऐसी वीडियो जो मिलती रहे और आपको जो है पूरा कोर्स फ्री में जो है इकोनॉमिक्स का मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, ठीक है।